क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, अक्षय पारे मेरा नाम है। कहाँ का रहना अपना? ये अपना तहसील रहड़गांव, ग्राम सिरकम्बा का निवासी हूँ मैं। क्या व्यवसाय करते हैं आप? जी, मैं कृषि व्यवसाय करता हूँ, खेती। सुना है आप सरपंच चुनाव में अपना फार्म डाल चुके हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका सरपंच बनने का? जी, बिल्कुल मैंने फार्म सरपंच चुनाव के लिए डाला है और इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि गांव की जो पुरानी धरोहर है, कुछ चीज़ें गांव की जैसे नदी है, गांव का जो कहना चाहिए शमशान घाट है जिसको कहते हैं, उसको उसका सुधार करना है। और पुल पुलिया, गांव में जो नाली गोहे के काम अधूरे पड़े हैं उन गोहे को सही करवाना है। और गांव का एक अच्छा विकास करने का उद्देश्य मेरा है। इस हिसाब से मैंने ये फार्म भरा है सर। किस वर्ग से पंचायत की सीट आई है इस बार? जी, इस बार अनारक्षित वर्ग से आई है सीट और मैं सामान्य जाति से हूँ, इसलिए मैंने इसमें पर्चा अपना भरा है। कितने वोटर हैं आपके गांव में? जी, यहाँ करीब करीब 800 वोटर हैं इस गांव में। तो आपने जो अभी बताया कि मुझे इन इन कामों पर विशेष ध्यान देना है, इसके अलावा और क्या उद्देश्य आपका सरपंच बनने का ऐसा? इसके अलावा और भी उद्देश्य है, जैसे हमारे बच्चों के लिए शिक्षा शिक्षा का जो जैसे हमारी जो स्कूल है, पाठशाला है, उसमें सुधार करना है। और जो हमारे कुछ लोगों के कुछ वृद्ध पेंशन वगैरह, जो कुछ लोगों की वृद्ध पेंशन नहीं बनी है उसको बनवाना है। बीपीएल कार्ड वगैरह जो नहीं बन पा रहे हैं लोगों के, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, बनाएंगे। ऐसे बहुत से काम जो नहीं हो पाए हैं या फिर जो नहीं हो रहे हैं या जिन लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, उसके लिए पूरा पूरा प्रयास करूंगा मैं। और अपने गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का पूरा मेरा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से मैं इस चुनाव में भाग लिया हूं। आपके मन में और भी कुछ विचार ऐसे चल रहे होंगे, प्लानिंग बन रही होगी कि मुझे सरपंच या प्रतिनिधि बनने के बाद कुछ कार्य करना है, अच्छे कार्य। तो ऐसे कोई अच्छे कार्य आपके मन में हैं जो आप जनता को बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं जो भी हमारे माननीय शासन मतलब हमारे मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं, जो विशेषकर गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करूँगा, करने की मतलब पूरी हमारी कोशिश रहेगी। कोशिश क्या, हम लोगों का पूरा उद्देश्य रहेगा कि शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जनता और मध्यम वर्गीय सभी मतलब वर्ग के लोगों तक वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस योजनाओं को पहुंचाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ दिलाएं। यही हमारा मतलब खास उद्देश्य रहेगा। और पूरे गांव की और पूरे ग्राम वासियों की सहयोग से हम उस योजना को मतलब अथक प्रयास करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का मतलब संकल्प के को लेके हम लोग ये मतलब फार्म भरा है और सरपंच बनने का एक सपना देखा है कि अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलाकर और लाभान्वित करें हम, ऐसा। आप यदि सरपंच पद हासिल करते हैं, तो आप अपने ग्राम को कोई अलग पहचान दिलाने के लिए कोई ऐसा काम करने का कोई प्लान है आपके मन में? जी बिल्कुल, मेरा पूरा मतलब यही उद्देश्य रहेगा कि जैसे कि हमारे शासन द्वारा मतलब मुख्यमंत्री जी द्वारा या फिर हमारे सभी मध्य प्रदेश में जो इस समय वृक्षारोपण पे विशेष मतलब जो ध्यान दिया जा रहा है, उसी उसी कार्यक्रम को मैं भी और ग्रामवासियों के सहयोग से मैं स्वयं भी वृक्षारोपण पर हम लोग विशेष कार्य करेंगे। नदी के किनारे किनारे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके और उसका जो पर्यावरण के माध्यम से जो वृक्षारोपण के कार्य किए जा रहे हैं उन पे विशेष ध्यान देके हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। और यही हमारे ग्रामवासियों का और मेरा सरपंच बनने के बाद यही उद्देश्य रहेगा। और साथ में नदियों की साफ़ सफाई, जिससे जो पानी जाता है, नहर जब चालू होती तो जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, वो सबसे पहले हमको दूर करना है, ताकि जो पानी जो छूटता है एकदम नहर से तो वो व्यवस्थित किसानों के नदी में जाए मतलब, और किसान उसको व्यवस्थित
अपने खेत के लिए उपयोग में ले पाए। ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। गांव के प्रति आपका पहले से कोई ऐसा अच्छा करने का मन हो रहा हो और नहीं हो पाया हो, क्या आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो कार्य पूर्ण ऐसा कराने में आप विशेष कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में? तो वो कार्य कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सभी जो अधिकारी और हमारी जो शासन की मदद से और हम यहाँ की जनता के लिए, मतलब यहाँ जो लोग हैं, कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हुआ, शादी विवाह हुए, तो उसके लिए एक मतलब मेरा एक ऐसा सोच है कि एक मांगलिक भवन बनाया जाए, चाहे वो उसमें ग्रामवासियों की भी मदद से, शासन की मदद से, एक ग्राम पंचायत की मदद से एक ऐसा मांगलिक भवन बनाया जाए जिससे कि किसी के यहाँ कोई शादी विवाह होता है तो उसे उस भवन का ऐसा लाभ मिले कि वो वहाँ, जैसे किसी के यहाँ कोई बारात आती वो वहाँ रुक जाए, या वो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम वहाँ से करवाना चाहे तो वो करवा दे। ये चीज़, ये मेरा एक सबसे पहला उद्देश्य, मतलब जैसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो ये सब ग्रामवासियों के सहयोग से एवं शासन के सहयोग से बिल्कुल हम ये कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। भले ही मैं सरपंच बनूं या ना बनूं, लेकिन ये है कि मेरा उद्देश्य एक ही है कि गांव में विकास कार्य हो और अच्छे से अच्छा काम हो, सभी लोगों को, जनता को हर 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 योजनाओं का लाभ मिले, घर घर हर योजनाओं का लाभ पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। और जैसा जनता मुझे चाहेगी तो बिल्कुल मैं अगर सरपंच बनता हूँ तो ये सब कार्यों को पूर्ण कराऊंगा, यही मेरा उद्देश्य है। आप ग्राम सिरकम्बा की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं ग्राम सिरकम्बा टिमरनी विकासखंड ग्राम सिरकम्बा पंचायत से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाइए, ताकि मैंने जो संकल्प और मैंने जो विचार, मैंने जो गांव की तरक्की के लिए जो भी मन में विचार सोच रखे वो आपके सामने रखे, और मैं उनको पूर्ण रूप से पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।